सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस फाइनली साइरेंस किस के ड्रामा खत्म हुआ एंड आज हम इसकी एंडिंग को डिकोड करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ एंडिंग में। सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर तुम्हें लगा साइरन किस की एंडिंग एक सिंपल लव स्टोरी का क्लोजर था तो ऑनेस्टली तुम्हें हाफ स्टोरी मिस कर दी। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं थी बल्कि ऑब्सेशन, गिल्ट और ट्विस्टेड लव का एक डार्क साइकोलॉजिकल गेम था जहां हर कैरेक्टर अपने पास से भाग रहा था लेकिन एंड में सबको सच का सामना करना ही पड़ा। स्टोरी के सेंटर में हैंसी ओल्हा, एक मिस्टीरियस ऑक्शनर जिसके आसपास हो रही डेथ्स ग्रेजुअली एक डेंजरस पैटर्न रिवील करती हैं। शुरू में लगता है कि पेक जुन ब्योम एक कैलकुलेटिव बिजनेसमैन है, लेकिन जैसे जैसे लेयर्स खुलती हैं हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली सूहो है, सियोल का पास्ट लवर जो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके उसकी लाइफ में वापस आता है। पर यह कमबैक लव के लिए नहीं था, उसे कंट्रोल करने के लिए था। उसका ऑब्सेशन इतना डीप था कि वो स्योल्हा को इमोशनली ट्रैप करना चाहता था, उसे गिल्ट और फेयर के लूप में रखना चाहता था। ये लव नहीं, पोजेशन था। स्योल्हा एक स्ट्रॉन्ग मूव लेती है जब वो चेयर वुमन किम के इलीगल आर्ट रैकेट को एक्सपोज करती है एक पब्लिक ऑक्शन में सबके सामने सच लाकर। एंड उस मूवमेंट में वो विक्टिम से फाइटर बन जाती है, लेकिन विक्ट्री शॉर्ट लिव्ड रहती है क्योंकि चेयर वुमन बेल पर रिलीज हो जाती है और बाद में उसका मर्डर हो जाता है। एंड यहीं से स्टोरी एक शॉकिंग टर्न लेती है कि रियल किलर कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि स्योल्हा के सबसे ट्रस्टेड पर्सन है, उसका सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड दो युन ह्योक निकलता है। ये रिवील सिर्फ शॉकिंग नहीं था, इमोशनली डिस्टर्बिंग भी था क्योंकि इन ह्योक हर मर्डर को जस्टिफाई करता था एज प्रोटेक्शन। उसके लिए स्योल्हा की लाइफ में जो भी थ्रेट था उसे एलिमिनेट करना जरूरी था, चाहे फिर वो उसका लवर हो या कोई और भी जो सच के करीब हो। लेकिन असली ट्रुथ यह है कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, वो कंट्रोल कर रहा था। अपने डिल्यूजन रियलिटी में वो खुद को हीरो समझ रहा था। एंड क्लाइमैक्स और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है जब इनह्योक वूसियोक को मारने की कोशिश करता है लेकिन स्योल्हा बीच में आकर गोली खा लेती है। एंड ये मूवमेंट सिंबॉलिक है कि वो हमेशा विक्टिम रही और एंड में भी पेन एब्जॉर्ब करती है किसी और को बचाने के लिए। हॉस्पिटल के बाद जब ट्रुथ फाइनली रिवील होता है, सबसे हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट सामने आता है। स्योल्हा ने अपनी लाइफ भर ये गिल्ट कैरी किया कि उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया था, लेकिन असल में उनकी डेथ भी इनह्योक ने प्लान की थी इंश्योरेंस मनी के लिए, और इंश्योर किया कि सबसे ज्यादा ट्रस्ट वो उस पर करे। एंड जिस पर वो अपनी लाइफ भर ट्रस्ट कर रही थी वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर था। जब स्योल्हा उसके क्राइम्स के ब्लेम लेने की कोशिश करती है तब पहली बार इनह्योक ब्रेक होता है एंड उसे रियलाइज होता है कि उसका लव एक्चुअली उसे हर्ट कर रहा था। वो कन्फेस करता है लेकिन गिल्ट और रिजेक्शन से डील नहीं कर पाता और एंड में वो खुद को ख़त्म कर देता है, जैसे उसकी ऑब्सेशन रियलिटी को सर्वाइव ही नहीं कर पाई। एंड एंडिंग में स्योल्हा और वूसियोक एक साथ होते हैं लेकिन टिपिकल हैप्पी एंडिंग नहीं होती। वूसियोक उसे प्रपोज करता है लेकिन स्योल्हा तुरंत हाँ नहीं बोलती। वो चूज करती है, खुद को टाइम देती है ताकि वो हील कर सके। वो ट्रैवल करना चाहती है, आर्ट परस्यू करना चाहती है और पहली बार किसी रिलेशनशिप में आने से पहले वो खुद को प्रायोरिटी देना चाहती है। और अपना वूसियोक वो बिना प्रेशर के वेट करता है, साइलेंटली उसकी फिंगर में रिंग पहना देता है, एक प्रॉमिस कि वो उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करेगा। इसी में इस स्टोरी का रियल मैसेज छुपा है। हर लव सच्चा नहीं होता, कुछ लव डिस्ट्रॉय करता है, कुछ कंट्रोल करता है और सिर्फ वही लव रियल होता है जो तुम्हें फ्री होने देता है। साइरेंट किस की एंडिंग हमें ये समझाती है कि जब तक तुम खुद को चूज नहीं करते तुम्हारी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं होती। गाइस मुझे ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड आई होप कि तुम लोगों को भी इसकी एंडिंग समझ में आई हो। एंड अगर तुम लोगों ने ये ड्रामा देख लिया है तो तुम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें ये ड्रामा कैसा लगा।